हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार हो। मेरी सुबह तो ठंडी है, पता नहीं आपकी कैसी है। कमेंट में लिख के मत भेजिए, ज़रूरत नहीं है। बस मैं यह चाहूँगा कि आप प्रभु के वचन के साथ संगति कीजिए, मेरे साथ थोड़ी देर की सही, चाहे जो समझो, पर थोड़ी देर की संगति करो। बस मैं ये चाहता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, प्रेरित करो दूसरों को। आपके घर में जो साउंड सिस्टम है ना, जिसमें आप गाने में म्यूज़िक वगैरह चलाते हैं, मैं आशा करता हूँ प्रभु के गीत ज़्यादा चलाते होंगे, ज़्यादातर ज़्यादा, राइट। फिल्मी गाने थोड़ा सा कम कीजिए, दूर कीजिए प्लीज़। प्रेरित कीजिए घर में बच्चों को प्यार से। बॉस मत बनाइए, हाँ मैंने कह दिया बस, ऐसा नहीं। ओके, लवली वे एंड टेल देम, टीच देम व्हाई इट इज़ नेसेसरी। तब भी आप ये लगा सकते हैं ना, और ये 10 मिनट प्रभु का वचन वो भी सुन सकते हैं। देखो, सुनना भी बहुत बड़ी एक सामर्थ्य की बात है। आपको मिलेगा मज़ा प्रभु के वचन के साथ, बड़ा आनंद मैं करता हूँ। तो आइए आज पढ़ते हैं हम दूसरा शमूएल, जैसा कि हम रोज़ पढ़ रहे हैं। कल हमने 8 पढ़ा था, तो आज 9 पढ़ेंगे। मपीबोशेत पर दाऊद की कृपा। कौन है ये मपीबोशेत? आओ ढूंढते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? आप जानते हैं, मैंने इस बारे में बहुत बार बात की है। दाऊद क्या विरोधी था शाऊल उसे मारना चाहता था। बार बार मैं इस बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन दाऊद के मन में अभी भी जो अपने राजा और उसका विरोधी भले ही सही, लेकिन वो परमेश्वर का चुना और अभिषेक उसकी नज़र में, और वो उसको भरपूर आदर देता है। उसके बेटे को, जो उसका दोस्त जैसा है, जो उसको दोस्त से बढ़कर है, उसके लिए वो अभी भी मन को जो है कभी भूला नहीं है। और वो कहता है, क्या जाओ ढूंढ के लाओ, कौन है, कोई है क्या उसके घराने से बचा है क्या, बुला के लाओ कि मैं जो है मैं उसका जो है योनातन की रीति पर उसको जो प्रेम दिखाऊं, उसे मैं अपना प्रेम दिखाऊं, मैं उसे अपने सीने से लगाऊं। लिखा नहीं है सीने से लगाऊं, डोंट मिसअंडरस्टैंड, हर चीज़ लिखी हुई नहीं है, बट ये उसकी भावना रही होगी। मैं किसी से प्रेम करता हूँ, यदि मेरे मन में किसी के प्रति प्रेम आता है तो मैं ये इच्छा जाहिर करता हूँ, मेरे मन में ही होता है कि मैं इनको सीने से लगाकर कहूँ, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। दैट्स व्हाट माई फील, राइट। सभी का होगा, और दाऊद का भी कुछ ऐसा रहा होगा। दूसरे पद में लिखा, शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया। और जब राजा ने उससे पूछा, यानी कि दाऊद राजा ने पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उससे कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके उससे कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर ये लड़का डर क्यों रहा है? मपीबोशेत असल में डर क्यों रहा है? ये योनातन का लड़का है, और क्या दाऊद को इसके बारे में पता नहीं था? देखिए, दाऊद और उसके रिश्ते अलग थे, लेकिन एक समय था कि दाऊद और योनातन अलग अलग हो गए। दे वर नॉट नोन टू ईच अदर मच। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती थी। व्हाट्सएप उनका नहीं चलता था, उनका इंटरनेट नहीं चलता था, फेसबुक नहीं चल रहा था, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था, तो कैसे इन्फॉर्मेशन मिले? कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे। पर यहाँ पर पूछा गया, ढूंढा गया। अब यहाँ पर ये लड़का है जो लंगड़ा है, और उसे बुलाया गया है। ये थर-थर काँप रहा है, क्योंकि इसको हिस्ट्री पता है। दाऊद कौन है, दाऊद की सामर्थ क्या है, दाऊद ने कैसी लड़ाई लड़ी है। शाऊल के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन दाऊद की सामर्थ, दाऊद की ताकत, दाऊद की जो नाम है वो बड़ा है। और दाऊद के साथ शाऊल यानी दादाजी ने जो व्यवहार किया था वो भी सबको पता है, इसको भी पता है। और लोगों ने कहानियां सब सुनाई, क्योंकि अब तो दाऊद राजा है, ये कहानी तो छुपाई छुप नहीं सकती। When he countered him, राइट, आमने सामने जब बात होती है, वो मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि रहता तो राज्य में ही है। तो वो आया जब वो घबरा रहा है कि मैं मुझे मार ना डाले ये संतान, क्योंकि राज्य के लिए अगर कोई बचा है ना, तो वो आवाज़ उठाएगा, वो
विरोध करेगा। विरोध के कारण सबको मार दिया जाता था। ऐसी कहानी आपने बहुत सुनी होंगी और देखी होंगी टीवी पे तो कम से कम। लेकिन यहाँ पर इस बात को जब वो देखता है तब वो क्या कहता है, देख जैसे मैं तेरे पिता के कारण जो है तुझे प्रेम दिखाऊंगा, पिता का सा, परमेश्वर का सा, ईश्वर का सा प्रेम दिखाऊंगा। उसे बोला कैसे, ये मैं तो मरा कुत्ते के समान हूं, कैसे तेरी दया है। आगे पढ़ते हैं 9 वचन में लिखा है, तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था, और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था, और वह दोनों पांव से पगुला था। मतलब दोनों पांव से वो जो है विकलांग था। अभी इस बात को थोड़ा सा समझिए, उसने बड़ा सम्मान दिया जिसके लिए वो लायक था भी और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दाऊद ने जो व्यवहार किया इस बात से सभी जगह बेहतर और उत्तम जो है मिला। मैं सोचता हूँ कि अगर आपको कोई इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी इज्जत, और देखिए इस इज्जत को देखिए यहाँ पर सीबा से जो दाऊद ने कहा, अब तक सीबा कौन था? अब तक वो दाऊद का सेवक था, लेकिन दाऊद ने उसे आज्ञा दी है। सीबा के अपना एक साम्राज्य है, सीबा के अपने बेटे हैं और बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग हैं, और सीबा को जो कहा गया, सीबा इन सब को लेकर बोलता है कि भाई अब से जो तू मपीबोशेत के सारे काम करेगा, उसकी सारी संपत्ति जो है, जो शाऊल की जो सारी संपत्ति थी वो इसको दे रहा हूँ, पोते को दे रहा हूँ, और जो इसको दिया अब वो सब तू संभालेगा, और जो भी कुछ होगा कमाई तो ईमानदारी से लाके इसको दे देगा। फिर भी ये तो मेरी मेज पे खाएगा ये मेरा ही, लेकिन तू इसको लाके देना, जो भी कमाई है वो एक्स्ट्रा, और ये अब मेरी मेज पर राजकुमारों के समान। Sometime let me tell you one thing, secret thing। कभी कभी आपको लगता है, कुछ लोगों की बातें सुनी होगी आपने, भला काम करना, क्या हर्ष मिला, क्या मिला। चर्च में भी आप जब ऐसे काम करते हैं तो कई बार सोचते हैं कि मैं करूं कि ना करूं। लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर मपीबोशेत के पिताजी कौन थे? यानी कि सीधे शब्दों में योनातन वॉज गुड मैन। ही परफॉर्म वेल बिहेवियर विद हिज फ्रेंड एंड वी से हिज फादर। उसने पिता को भी याद दिलाया, देख वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। उसने दाऊद को भी याद दिलाया, उसने लड़ाई झगड़े मिटाने की कोशिश की। ही डिड परफेक्ट वंडरफुल जॉब बिटवीन डेविड एंड शाऊल, दोनों के बीच में। लेकिन एक चीज़ जो उसने अच्छी की, उसकी वजह से प्रतिफल किसको मिल रहा है? संतान को। परमेश्वर किसी का रखता नहीं। अगर आपने परमेश्वर के सेवक के लिए बेहतर काम किया है, आप अपने आप को रखते हैं, इज्जत और मान सम्मान सब कुछ देते हैं, देखो आप प्रतिफल पाएंगे। प्रभु के सेवक बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। आप नौकरी करते हैं और 4 चीज़ों में आप घर बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं प्रभु के सेवकों के साथ होती है। उनके विरुद्ध बोलना मत, बोलिए मत। अगर आपको पसंद नहीं आता, सामने बैठकर बातचीत कीजिए। आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के दास के विरुद्ध उठना आप अपने ऊपर, क्योंकि न्याय करने का काम परमेश्वर का। प्रभु का वचन कहता है, तू कौन है कि किसी दूसरे के दास का पर सवाल करे? सोच लीजिए, प्रभु आपसे बात करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमें सिखा, हमें पढ़ा। प्रभु मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहन को प्रभु बल दे, आत्मा में बल दे, तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु, तेरी योजना के अनुसार चले, और प्रभु निंदा करने वाले ना हो प्रभु, तेरे वचन के अनुसार प्रेम करने वाले और दूसरों पर अनुग्रह करने वाले और दया कृपा दृष्टि को रखने वाले हो, तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर
बाइबल को अच्छे से सीखता। और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।